के 12 बजने में कुछ ही मिनट बाकी थे। रात में हवाएं इतनी ज्यादा जोर से चल रही थी जैसे मानो शरद ऋतु आने वाली हो। झोपड़ियों की खिड़कियां, दरवाजे चर चर करके हिल रहे थे। चमगादड़ जो अपनी जगह से उड़ने लगे थे। इतनी भयानक और काली रात में राघव अपनी मिट्टी की कुटिया में अपनी मरती हुई पत्नी सुमित्रा के साथ बैठा था। मिट्टी की कोठी में फकत एक दिया जल रहा था जो मौत की आहट से थरथरा रहा था। सुमित्रा की सांसें किसी लकड़ी के दरवाजे की तरह चरचर कर रही थी। राघव की आंखों में आंसू नहीं बल्कि एक बहुत गहरी मायूसी थी। सुमित्रा बोली, कोई बात नहीं, अगर आपके पास दवा के पैसे नहीं हैं, क्योंकि आप आज मेरे पास तो हो, मैं इतने में बहुत ज्यादा खुश हूँ। अचानक राघव एक जुनून के साथ उठा और उसने फैसला किया कि वह शहर के राजा के पास मदद मांगने के लिए जाएगा, जो बहुत ज्यादा क्रूर राजा था। राघव, गांव वाले कहते हैं शहर वाला राजा बहुत ज्यादा क्रूर है, उसके पास मत जाना, वह तुम्हें पुरानी हवेली में भेजेगा। राघव जैसे ही घर से बाहर निकला, हवाएं और ज्यादा ठंडी और मध्यम चलने लगी थी। राघव पर रुका नहीं, आगे बढ़ता गया। राजा के महल के सामने एक सैनिक पहरा दे रहा, जिसकी आंखें सुर्ख लाल और मूछें इतनी ज्यादा डरावनी थी जैसे खुद यमदूत का पहरा दे रहा हो। राघव दौड़ता हुआ उस अजीमोशान दरवाजे पर पहुंचा। उस सैनिक ने अपनी तलवार राघव के गर्दन पर टिका दी और बोला, राजा के ख्वाब में खलल डालने की कोशिश मत करना, नहीं तो सर धड़ से अलग कर दूंगा। राघव गिड़गिड़ाया और कहा, मेरी पत्नी मर रही है, मुझे राजा से मिलने दो। सैनिक ने एक खौफनाक मुस्कुराहट दी और कहा, जाओ, अंदर जाओ, जैसे कि वह पहले से जानता हो कि राघव के साथ क्या होने वाला है। महल के अंदर एकदम सन्नाटा था। राजा अपनी कुर्सी पर बैठा, ऐसा लग रहा था जैसे किसी मूर्ति के समान ठंडा हो। मैंने सुना है तुझे पैसों की जरूरत है। हाँ राजा, मुझे बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत है। मेरी पत्नी जिंदगी और मौत के बीच खेल रही है। आप जो कहोगे मैं करने को तैयार हूँ। तुझे मेरी काली हवेली में एक रात गुजारनी होगी। अगर तू वहां एक रात गुजार लेगा तो सब सोना तेरा हो जाएगा। जैसे ही राघव वहां से निकला, उसके पीछे एक बहुत भयंकर साया लग चुका था। राघव खाली हवेली में जैसे ही पहुंचा, वहां एक लाल आत्मा उसका इंतजार कर रही थी। राघव इतना ज्यादा डर चुका था, उसने कहा, मेरी पत्नी बहुत बीमार है और मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, इसलिए मैं आया हूं।